अब एक नया विषय, पैसा, लेकिन इसे भी उसी दृष्टि से समझना होगा, उसी जागरूकता से जिसके बारे में हम बात करते रहे। क्योंकि पैसा स्वयं में न अच्छा है न बुरा, वह केवल एक साधन है, लेकिन मन उसे साधन नहीं रहने देता, उसे लक्ष्य बना देता है। और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। पैसा एक ऊर्जा है, जैसे हवा, जैसे पानी, उसका प्रवाह होना चाहिए। लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, जमा करते हो और फिर डरने लगते हो कि कहीं खो न जाए। यही डर तुम्हें गुलाम बना देता है। पैसा तुम्हारे पास है लेकिन तुम पैसे के पास हो, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। समस्या पैसे में नहीं है, समस्या तुम्हारी लालसा में है। जितना मिलता है उतना कम लगता है। तुम सोचते हो थोड़ा और मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। ये एक दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है, और जो दौड़ में है वो कभी विश्राम में नहीं हो सकता। पैसे को इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दो या उसका महत्व न समझो। इसका मतलब है उसे उसकी सही जगह पर रखो। वो एक साधन है, जीवन को सहज बनाने का माध्यम है, लेकिन वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम कितने अमीर हो या गरीब हो, ये तुम्हारी असली सच्चाई नहीं है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत पैसा होने के बाद भी अशांत है और कुछ लोग कम में भी आनंदित है। फर्क पैसे का नहीं है, फर्क चेतना का है। अगर भीतर खालीपन है तो कितना भी पैसा भर दो, वो खालीपन नहीं भरता। और अगर भीतर पूर्णता है तो कम में भी आनंद बना रहता है। पैसा तुम्हें सुविधा दे सकता है लेकिन शांति नहीं दे सकता। वह तुम्हें आराम दे सकता है लेकिन संतोष नहीं दे सकता। संतोष भीतर से आता है, और जब भीतर संतोष होता है तब पैसा तुम्हारा सेवक बन जाता है। लेकिन जब भीतर लालसा होती है तब तुम पैसे के सेवक बन जाते हो। इग्नोर करने की कला यहां भी लागू होती है। जो अनावश्यक लालसा है, जो तुलना है, उसके पास इतना है मेरे पास कम है, उसे इग्नोर करना सीखो। क्योंकि ये तुलना ही तुम्हें दुखी करती है, पैसा नहीं। और एक गहरी बात, पैसे के पीछे मत भागो, अपनी चेतना को विकसित करो। अगर तुम भीतर से जागरूक हो तो पैसा अपने आप आने लगता है, क्योंकि तुम उसे सही ढंग से उपयोग कर पाते हो। लेकिन अगर तुम केवल पैसे के पीछे भागते हो तो तुम उसे खो भी सकते हो और खुद को भी खो सकते हो। अंत में यही समझो, पैसा बाहर की चीज है और शांति भीतर की। अगर तुमने भीतर को पा लिया तो बाहर की चीजें अपने आप संतुलित हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने केवल बाहर को पकड़ लिया तो भीतर हमेशा खाली रहेगा। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। और जो अनावश्यक है, लालच, डर, तुलना, उसे इग्नोर करना सीखो। तभी तुम सच में समृद्ध होगे, बाहर से भी और भीतर से भी। अब पैसे के विषय का दूसरा आयाम समझो, और ये पहले से भी अधिक सूक्ष्म है। तुमने देखा, लोग पैसा कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि मैं क्यों कमा रहा हूं। ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारा क्यों स्पष्ट नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, भीतर एक खालीपन बना रहेगा। पैसा एक साधन है, लेकिन मन उसे सुरक्षा का आधार बना लेता है। तुम सोचते हो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इतिहास उठाकर देखो, कितने ही धनी लोग भय में जीते रहे हैं। पैसा बाहर की सुरक्षा दे सकता है, घर, सुविधा, इलाज, बट भीतर की सुरक्षा नहीं दे सकता। भीतर की सुरक्षा तो जागरूकता से आती है, उस समझ से आती है कि जो मैं हूं उसे कुछ भी छीन नहीं सकता। और एक और गहरी बात, पैसा अक्सर तुम्हें तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने का मौका देता है। जब पैसा आता है तो मन कहता है मैं कुछ खास हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अब तुम पैसे का उपयोग नहीं कर रहे, पैसा तुम्हें उपयोग कर रहा है, तुम्हारे अहंकार को पोषित करने के लिए। इग्नोर करना यह भी जरूरी है। जब पैसा तुम्हें यह भ्रम देने लगे कि तुम दूसरों से अलग या ऊंचे हो, उस आवाज को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि वह सच्चाई नहीं है, वो केवल मन का खेल है। और देखो, पैसा अपने साथ एक और जाल लाता है, तुलना और प्रतिस्पर्धा। तुम खुद को नहीं देखते, तुम दूसरों को देखकर खुद को मापते हो। उसके पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास कम है, वह मुझसे आगे निकल गया। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे रहेगा।
अगर तुम इस तुलना को इग्नोर नहीं कर पाते तो पैसा तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। लेकिन जब तुम इस तुलना से बाहर निकलते हो तो एक नई समझ जन्म लेती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग पैसा है, किसी का सृजन है, किसी का ध्यान है। और जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हो तभी सच्चा संतोष आता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पैसे को केवल अपने लिए मत जमा करो। जब पैसा केवल तुम्हारे लिए होता है तो वह ठहर जाता है, और जहां ठहराव होता है वहां सड़न शुरू हो जाती है। लेकिन जब पैसा बहता है, दूसरों के साथ बांटा जाता है, उपयोग किया जाता है, तब उसमें एक जीवंतता आती है। पैसा जितना बाहर बहता है उतना ही भीतर तुम्हें हल्का करता है। और यह बांटना कोई कर्तव्य नहीं है, यह एक स्वाभाविक आनंद होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर संतोष होता है तो तुम अपने आप साझा करना चाहते हो। अंत में यही समझो, पैसा जीवन का केंद्र नहीं है, वो केवल एक हिस्सा है। अगर तुम उसे केंद्र बना देते हो तो बाकी सब चीजें, प्रेम, शांति, आनंद, पीछे छूट जाती है। लेकिन अगर तुम उसे सही जगह पर रखते हो तो वो तुम्हारी यात्रा को और सुंदर बना सकता है। इसलिए जागरूक रहो, पैसा कमाओ लेकिन उसकी दौड़ में मत खो जाओ। उपयोग करो लेकिन बंधो मत। और जो अनावश्यक है, अहंकार, तुलना, डर, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम सच्चे अर्थों में समृद्ध होगे, न केवल जेब से बल्कि अस्तित्व से। अब तीसरा भाग, और यहां पैसे की बात और गहराई में जाती है, जहां सवाल केवल कमाने का नहीं बल्कि होने का है। तुमने पैसा कमाया, नाम कमाया, साधन जुटाए, लेकिन क्या तुमने खुद को पाया? यही असली प्रश्न है, और यही अधिकांश लोग चूक जाते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, सफल बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सफलता का मतलब केवल पैसा है। अगर सफलता का मतलब केवल पैसा है तो फिर बहुत से अमीर लोग इतने बेचैन क्यों हैं? और अगर शांति सफलता है तो फिर इतने गरीब लोग भी इतने दुखी क्यों हैं? स्पष्ट है, पैसा न सफलता है। असल बात यह है तुम पैसे का उपयोग किस चेतना से कर रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। अगर तुम भीतर से अधूरे हो तो पैसा तुम्हारी अधूरापन को और बड़ा कर देगा। अगर तुम भीतर से पूर्ण हो तो पैसा तुम्हारे माध्यम से सुंदर चीजों में बदल जाएगा। सृजन में, सहयोग में, आनंद में। पैसा अपने आप में तटस्थ है, लेकिन तुम्हारा मन उसे अर्थ देता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए शक्ति, किसी के लिए दिखावा और किसी के लिए स्वतंत्रता। सवाल पैसा नहीं है, सवाल है तुम उसे क्या बना रहे हो। और यहां इग्नोर करने की एक और गहरी कला है, भीड़ की सोच को इग्नोर करना। दुनिया कहती है ज्यादा पैसा इक्वल टू ज्यादा सफलता। लेकिन अगर तुम इस सूत्र को बिना जागरूकता के स्वीकार कर लेते हो तो तुम भी उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाओगे। और इस दौड़ में जीतने वाला भी हारता है, क्योंकि वो खुद को खो देता है। इसलिए अपने भीतर देखो, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो पैसा उसका रास्ता नहीं है, वह केवल सहायक हो सकता है। अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो वह तुम्हारे भीतर है, पैसा उसे खरीद नहीं सकता। और एक और गहरी बात, पैसा अक्सर तुम्हें भविष्य में जीने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो जब इतना पैसा हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो मन एक नया लक्ष्य बना देता है, और इस तरह तुम वर्तमान को खो देते हो। इग्नोर करना यहां यह है, इस भविष्य की लालसा को पहचानना और उसे जाने देना। पैसा भविष्य के लिए हो सकता है, लेकिन जीवन वर्तमान में ही जिया जा सकता है। अब एक संतुलन समझो, पैसा जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। वो जीवन को आरामदायक बना सकता है लेकिन अर्थपूर्ण नहीं बना सकता। अर्थ तुम्हें खुद देना होगा, अपने कार्य से, अपने प्रेम से, अपनी जागरूकता से। अंत में यही समझो, पैसा तुम्हारा मालिक न बने, तुम्हारा सेवक बने। तुम उसे चलाओ, वह तुम्हें न चलाए। और जो अनावश्यक है, भीड़ का दबाव, भविष्य की चिंता, तुलना, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम पैसे के साथ भी मुक्त रहोगे। यही असली समृद्धि है। अब चौथा भाग, यहां पैसा केवल बाहरी साधन नहीं रहता बल्कि तुम्हारी जागरूकता की परीक्षा बन जाता है। पैसा तुम्हें दिखाता है कि तुम भीतर से कौन हो। अगर भीतर लालच है तो पैसा उसे बहाने का अवसर देगा। अगर भीतर करुणा है तो पैसा उसे बहने का अवसर देगा।
इसलिए पैसा समस्या नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का दर्पण है। तुमने देखा होगा, जब पैसा कम होता है तो मन कहता है, और जब बहुत हो जाता है तब भी वही आवाज रहती है, और चाहिए। इसका मतलब है कि समस्या मात्रा में नहीं है, समस्या मन की आदत में है। ये और की भूख ही असली गरीबी है, और ये भूख कभी तृप्त नहीं होती। इग्नोर करना यहां एक बहुत गहरी साधना बन जाता है। ये आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत तर्क देती है, बस थोड़ा और, फिर आराम करूंगा। लेकिन ये थोड़ा कभी पूरा नहीं होता। अगर तुम इसे नहीं पहचानते तो पूरी जिंदगी इसी के पीछे निकल जाती है। और एक और सूक्ष्म जाल है पहचान का। तुम अपने आप को पैसे से जोड़ लेते हो। अगर पैसा बढ़ता है तो तुम्हें लगता है मैं बड़ा हो गया, अगर पैसा घटता है तो मैं छोटा हो गया। यह भ्रम है। पैसा तुम्हारी जेब में है, तुम्हारे अस्तित्व में नहीं। लेकिन जब तुम इसे पहचान बना लेते हो तब हर उतार चढ़ाव तुम्हें भीतर से हिला देता है। इसलिए इग्नोर करना यहां यह है पैसे को अपनी पहचान बनने से रोकना। वह तुम्हारे पास है लेकिन वह तुम नहीं हो। ये फर्क जितना स्पष्ट होगा उतनी ही तुम्हारी स्वतंत्रता बढ़ेगी। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, डर। पैसा जितना बढ़ता है अक्सर डर भी उतना ही बढ़ता है। खोने का डर, कम होने का डर, भविष्य का डर। और ये डर तुम्हें जीने नहीं देता। तुम पैसे को सुरक्षित रखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि जीवन को ही भूल जाते हो। तो यहां भी इग्नोर करना जरूरी है। इस डर को देखो, समझो और उसे पकड़ो मत, क्योंकि डर वास्तविक नहीं है, वह केवल संभावना है। और जीवन संभावना में नहीं, वर्तमान में होता है। अब एक संतुलन समझो, पैसा कमाओ लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। अगर पैसा कमाने के लिए तुम अपनी शांति खो देते हो, अपने रिश्ते खो देते हो, अपनी ईमानदारी खो देते हो, तो वह सौदा बहुत महंगा है, क्योंकि जो तुम खो रहे हो वो पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान है। और एक सुंदर समझ, पैसा जितना तुम्हारे पास आता है उतनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अगर तुम्हारे पास अधिक है तो वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह एक अवसर है कुछ सुंदर बनाने का, कुछ साझा करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे जीवन और समृद्ध हो। अंत में यही समझो, पैसा तुम्हें परखता है, परिभाषित नहीं करता। तुम उसके मालिक हो, वो तुम्हारा नहीं। और जो अनावश्यक है और चाहिए, मैं बड़ा हूं, मुझे खोने का डर है, उसे इग्नोर करते रहो, तभी पैसा तुम्हारे हाथ में एक साधन बनेगा और तुम उसके हाथ में एक खिलौना नहीं बनोगे। यही जागरूकता है और यही सच्ची समृद्धि है। अब पांचवा भाग, और यहां पैसा एक बिल्कुल अलग ही रूप में समझ में आता है। अब तक तुम उसे कमाने, बचाने, बढ़ाने के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब बात है पैसे के साथ तुम्हारे संबंध की। क्योंकि असली सवाल पैसा नहीं है, असली सवाल है तुम उसके साथ कैसे जी रहे हो। पैसे के साथ तुम्हारा संबंध अक्सर या तो आसक्ति का होता है या विरोध का। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग कहते हैं पैसा सब बुरा है। हमें इसकी जरूरत नहीं, दोनों ही अवस्थाएं अज्ञान की है। एक पकड़ है, दूसरी भागना है। लेकिन जागरूकता इन दोनों के बीच का संतुलन है। पैसा न तो तुम्हारा दुश्मन है, न तुम्हारा भगवान, वो एक साधन है। जितना सरल तुम इसे रखोगे उतना ही जीवन सहज रहेगा। लेकिन मन इसे जटिल बना देता है, भावनाओं से, डर से, अहंकार से। अब एक गहरी बात, पैसा तुम्हारे मूल्य, वैल्यूज को उजागर करता है। तुम जहां पैसा खर्च करते हो वही तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं। अगर तुम केवल दिखावे पर खर्च करते हो तो वह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा को दिखाता है। अगर तुम सृजन, सीखने और सहयोग पर खर्च करते हो तो वह तुम्हारी जागरूकता को दर्शाता है। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम उसे कहां और कैसे उपयोग कर रहे हो। इग्नोर करना यहां भी आवश्यक है। समाज की उस छवि को इग्नोर करना जो कहती है कि महंगा मतलब बेहतर, ज्यादा मतलब सफल। ये सब मन के बनाए हुए भ्रम है। अगर तुम इनसे प्रभावित हो जाते हो तो तुम अपने निर्णय खुद नहीं लेते, भीड़ तुम्हारे लिए निर्णय लेती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, पर्याप्तता, इनफनेस। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए कितना पर्याप्त है। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो तुम हमेशा कमी में जियोगे
चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कितना काफ़ी है, तो तुम भीतर से संतुष्ट हो जाओगे। यह पर्याप्त कोई संख्या नहीं है। यह एक अनुभव है। जब तुम्हें लगता है अब मैं ठीक हूं, मुझे और नहीं चाहिए, वहीं से असली समृद्धि शुरू होती है। अब एक और सूक्ष्म बात, पैसा तुम्हें समय खरीदने का अवसर देता है। लेकिन अगर तुम केवल पैसा कमाने में ही समय खो देते हो, तो फिर तुमने क्या पाया? असली समृद्धि यह है कि तुम्हारे पास समय हो, जीने का, महसूस करने का, प्रेम करने का। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन इस तरह कि तुम्हारा जीवन उससे छोटा न हो जाए। अंत में यही समझो, पैसा एक साधन है, लेकिन जीवन लक्ष्य है। अगर साधन ही लक्ष्य बन जाए तो तुम रास्ता भूल जाओगे। और जो अनावश्यक है, दिखावा, तुलना, समाज का दबाव, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध बना पाओगे, जहां वह तुम्हारी सेवा करेगा और तुम उसकी गुलामी नहीं करोगे। यही संतुलन है और यही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। अब छठा भाग, और यहां पैसा एक और गहरी परत खोलता है, स्वतंत्रता और बंधन की। लोग सोचते हैं कि पैसा उन्हें स्वतंत्र बना देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा केवल अवसर देता है। स्वतंत्रता तुम्हारी चेतना तय करती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत पैसे के बावजूद बंधे हुए हैं, डर में, तनाव में, लगातार भागदौड़ में, और कुछ लोग सीमित साधनों में भी मुक्त है, क्योंकि उनके भीतर संतोष है। इसका मतलब है स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वे भीतर की अवस्था है। पैसा तुम्हें विकल्प देता है, तुम क्या कर सकते हो, कैसे जी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही अशांत है, तो विकल्प भी बोझ बन जाते हैं। जितने ज्यादा विकल्प, उतनी ज्यादा उलझन। इसलिए पैसा जितना बढ़े, उतनी ही जागरूकता भी बढ़नी चाहिए, वरना वही पैसा तुम्हें और उलझा देगा। अब एक बहुत सूक्ष्म जाल, व्यस्तता। पैसा कमाने की दौड़ में तुम इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें रुक कर जीने का समय ही नहीं मिलता। तुम सोचते हो अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में आराम करूंगा, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि आदत बन जाती है भागते रहने की। इग्नोर करना यहां यह है, इस अंधी व्यस्तता को पहचानना और उसे तोड़ना। हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुकना, चुप होना, अपने भीतर देखना, यह भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद से ही कट गए तो पैसा भी तुम्हें जोड़ नहीं सकता। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, स्वतंत्रता की कीमत। अगर तुम पैसे के लिए अपनी स्वतंत्रता बेच रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं, ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी नहीं, तो तुम बाहर से अमीर हो सकते हो, लेकिन भीतर से गरीब हो जाओगे। इसलिए खुद से पूछो, क्या पैसा मेरी स्वतंत्रता बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? अगर वो तुम्हें बांध रहा है तो कुछ गलत है। पैसा तुम्हें खोलना चाहिए, तुम्हें और जीवंत बनाना चाहिए। और एक गहरी समझ, पैसा तब सबसे सुंदर होता है जब वो प्रवाह में होता है, जब वो आता है, जाता है, उपयोग होता है। लेकिन जब तुम उसे पकड़ लेते हो, जमा करते हो, तो वह ठहर जाता है। और जहां ठहराव होता है, वहां जीवन नहीं रहता। इग्नोर करना यहां यह है, जमा करने की असुरक्षा को पहचानना। ये डर कि अगर मैंने खर्च किया तो कम हो जाएगा, ये तुम्हें बांधता है। संतुलन जरूरी है, न बेवजह खर्च, न बेवजह पकड़। अंत में यही समझो, पैसा तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाता, वो केवल तुम्हारी स्वतंत्रता को प्रकट करता है। अगर तुम भीतर से मुक्त हो तो पैसा तुम्हारे हाथ में एक सुंदर साधन बन जाएगा। अगर तुम भीतर से बंधे हो तो वही पैसा तुम्हारी जंजीर बन जाएगा। और जो अनावश्यक है, अंधी व्यस्तता, डर, गलत समझ, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम पैसे के साथ भी हल्के रहोगे और जीवन के साथ भी जुड़े रहोगे। यही सच्ची आजादी है और यही असली समृद्धि। अब सातवां भाग, और यहां पैसा एक और गहरी सच्चाई को उजागर करता है, ऊर्जा का संतुलन। पैसा केवल कागज या संख्या नहीं है, ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा का रूप है। तुम समय देते हो, श्रम देते हो, ध्यान देते हो, और वो ऊर्जा पैसे के रूप में तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम अपनी ऊर्जा कैसे जी रहे हो। अगर तुम ऐसी जगह अपनी ऊर्जा लगा रहे हो जहां तुम्हारा मन नहीं है, जहां तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है, तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए, वो थकान को नहीं मिटा पाएगा।
क्योंकि वहां ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, केवल मजबूरी है। और मजबूरी से कमाया गया पैसा अक्सर भीतर खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा उस काम में लगाते हो जो तुम्हारे स्वभाव के करीब है, जहां तुम्हें आनंद आता है, तो पैसा केवल परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। और जब पैसा परिणाम होता है तब वो हल्का होता है, उसमें कोई बोझ नहीं होता। इग्नोर करना यहां यह है, दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति को पहचानना और छोड़ देना। दुनिया कहती है ये काम करो, इसमें पैसा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए सही हो। अगर तुम केवल पैसे के पीछे जाकर अपना स्वभाव भूल जाते हो तो तुम बाहर से सफल दिख सकते हो, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहोगे। अब एक और सूक्ष्म जाल, कमी की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट। तुम सोचते हो पैसा सीमित है, अगर दूसरे के पास है तो मेरे पास कम होगा। ये सोच तुम्हें डर और प्रतिस्पर्धा में डाल देती है। लेकिन सच ये है कि पैसा एक प्रवाह है और अवसर असीम है। जब तुम डर से नहीं, जागरूकता से काम करते हो तो तुम्हारे लिए भी रास्ते खुलते हैं। इसलिए इस कमी की सोच को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है, ये केवल मन की कंडीशनिंग है। अब एक बहुत सुंदर समझ, पैसा तब सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण होता है जब वो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य, पर्पस से जुड़ता है। अगर तुम्हारा काम केवल कमाने के लिए है तो उसमें गहराई नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारा काम किसी अर्थ से जुड़ा है, कुछ बनाने का, कुछ बदलने का, कुछ देने का, तो पैसा अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। और तब पैसा एक परिणाम नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। अब एक और बात, पैसा जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी उपस्थिति। अगर तुम हर समय पैसे की चिंता में जी रहे हो तो तुम वर्तमान को खो देते हो। और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह जीवन का असली स्वाद नहीं ले सकता। इसलिए पैसा कमाते हुए भी जीना मत भूलो, काम करते हुए भी महसूस करना मत छोड़ो। अंत में यही समझो, पैसा तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो वैसा ही वह बन जाता है। अगर तुम संतुलित हो तो पैसा भी संतुलित रहेगा। अगर तुम बिखरे हो तो पैसा भी उलझन बन जाएगा। और जो अनावश्यक है, नकल, कमी का डर, बिना अर्थ की दौड़, उसे इग्नोर करते रहो। तभी पैसा तुम्हारे जीवन में सहजता से आएगा और तुम्हारी शांति को छुए बिना बहता रहेगा। यही जागरूकता है और यही सच्ची समृद्धि का रहस्य है। अब 8वां भाग, और यहां पैसा तुम्हें देने का रहस्य सिखाता है। अब तक तुमने सीखा कैसे कमाना है, कैसे संभालना है, कैसे उससे बंधना नहीं है। लेकिन अब समझो, पैसे की असली सुंदरता देने में है, बांटने में है। जब तुम केवल अपने लिए जमा करते हो तो धीरे धीरे भीतर एक भारीपन आ जाता है, क्योंकि जो भी रुकता है वो बोझ बन जाता है। लेकिन जब तुम देना शुरू करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो एक हल्कापन आता है, एक आनंद आता है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये देना केवल दान नहीं है, ये एक दृष्टि है। इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि जो तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारा नहीं है, वह जीवन का है, अस्तित्व का है, और तुम केवल एक माध्यम हो। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। देना दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, न ही किसी बदले की उम्मीद में। अगर तुम देते हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें अच्छा महसूस हो, तो वह भी एक सूक्ष्म लेन देन बन जाता है। सच्चा देना तब होता है जब उसमें मैं दे रहा हूं का भाव भी नहीं रहता। बस देना हो जाता है, जैसे फूल खुशबू देता है, जैसे सूरज रोशनी देता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता। इग्नोर करना यहाँ यह है, उस आवाज को पहचानना जो कहती है अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा। ये डर बहुत गहरा होता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। जीवन में जो भी सच्चे मन से दिया जाता है वह किसी न किसी रूप में लौटता है। शायद पैसे के रूप में नहीं, लेकिन शांति, संबंध और संतोष के रूप में। और एक गहरी बात, देना केवल पैसे से नहीं होता। तुम अपना समय दे सकते हो, अपनी समझ दे सकते हो, अपना प्रेम दे सकते हो। पैसा तो बस एक रूप है, असली देने की भावना उससे कहीं बड़ी है। अब एक संतुलन समझो, देना और रखना दोनों जरूरी है। अगर तुम केवल देते रहो और खुद को भूल जाओ तो वह भी असंतुलन है, और अगर तुम केवल रखते रहो तो वह भी असंतुलन है।
जागरूकता का मतलब है जहाँ जरूरत है वहाँ देना, जहाँ जरूरी है वहाँ संभालना। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी होती है तो तुम पाओगे कि पैसा तुम्हारे जीवन में एक प्रवाह बन गया है। आता है, जाता है और तुम्हें छू कर निकल जाता है। वे तुम्हें पकड़ नहीं पाता और तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। अंत में यही समझो, पैसा तब से सुंदर होता है जब वो साझा होता है, और सबसे भारी तब होता है जब वो पकड़ा जाता है। और जो अनावश्यक है, डर, दिखावा, अपेक्षा, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम्हारा देना भी ध्यान बन जाएगा और तुम्हारा पाना भी आशीर्वाद बन जाएगा। यही संतुलन है और यही सच्ची समृद्धि का फूल है। अब 9वां भाग, और यहां पैसा तुम्हें विश्वास का रहस्य सिखाता है। जीवन पर भरोसा। अब तक तुमने सीखा कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे उससे बहने देना है, लेकिन अब एक और गहरी बात सामने आती है। क्या तुम जीवन पर भरोसा कर सकते हो बिना लगातार डर के? मन हमेशा कहता है भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, कुछ गलत हो गया तो? और इस डर में तुम जमा करते जाते हो, पकड़ते जाते हो और धीरे धीरे जीवन जीना भूल जाते हो। पैसा यहां सुरक्षा का भ्रम बन जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। जीवन अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। इग्नोर करना यहां यह है, उस लगातार चलने वाली चिंता को पहचानना और उसे धीरे धीरे छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गैर जिम्मेदार बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है तुम तैयारी करो, लेकिन डर में मत जियो। फर्क बहुत सूक्ष्म है। तैयारी जागरूकता से आती है, डर अज्ञान से आता है। तुम अपने जीवन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकते हो, बचत, योजना, काम, लेकिन भीतर एक भरोसा भी होना चाहिए कि जो होगा उसे मैं संभाल लूंगा। यही विश्वास तुम्हें हल्का करता है। और एक बहुत गहरी बात, पैसा जितना तुम्हें भविष्य की ओर खींचता है, उतना ही वह तुम्हें वर्तमान से दूर कर सकता है। तुम सोचते रहते हो आगे क्या होगा और कैसे सुरक्षित होऊं, और इस सोच में तुम वर्तमान का आनंद खो देते हो। इग्नोर करना यहां यह है, इस अनावश्यक भविष्य चिंता को धीरे धीरे छोड़ना, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में ही घटता है। पैसा भविष्य के लिए हो सकता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही जिया जा सकता है। अब एक और सुंदर समझ, विश्वास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा तुम्हारे अनुसार होगा। विश्वास का मतलब है जो भी होगा तुम उसके साथ बह सकोगे, टूटोगे नहीं। और यह शक्ति पैसे से नहीं आती, यह भीतर की स्थिरता से आती है। जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता होती है तो पैसा तुम्हें और मजबूत नहीं बनाता, वो केवल तुम्हारी मजबूती को प्रकट करता है। और अगर भीतर अस्थिरता है तो पैसा उसे भी बढ़ा देता है। अंत में यही समझो, पैसा तुम्हें सुरक्षा का भ्रम दे सकता है, लेकिन सच्ची सुरक्षा केवल जागरूकता में है। तुम जीवन पर भरोसा करना सीखो, और जो अनावश्यक है, लगातार डर, भविष्य की चिंता, असुरक्षा, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम पैसे के साथ भी सहज रहोगे और बिना पैसे के भी डरे बिना जी पाओगे। यही विश्वास है और यही असली समृद्धि की जड़ है। अब 10वां भाग, और यहां पैसा तुम्हें मूल्य और अर्थ की अंतिम समझ तक ले जाता है। अब तक तुमने पैसा कमाने, संभालने, बांटने और उससे मुक्त रहने की बात समझी, लेकिन अब प्रश्न है, क्या पैसा तुम्हारे जीवन में अर्थ जोड़ रहा है या केवल गतिविधि बढ़ा रहा है? बहुत लोग पूरे जीवन पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब रुक कर देखते हैं तो पाते हैं हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन भीतर खालीपन है। क्यों? क्योंकि पैसा केवल साधन है, वो अर्थ नहीं दे सकता। अर्थ तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, अपने जीने के तरीके से, अपने संबंधों से, अपनी जागरूकता से। अब एक बहुत गहरी बात, पैसा तुम्हें व्यस्त रख सकता है लेकिन पूर्ण नहीं कर सकता। तुम दिन रात काम करते रहो, कमाते रहो, बढ़ाते रहो, लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम क्यों जी रहे हो तो यह सब एक अंतहीन चक्र बन जाता है। इग्नोर करना यहां यह है, उस अंधी दौड़ को पहचानना जहां केवल करना है लेकिन होना नहीं है। तुम हमेशा कुछ कर रहे हो लेकिन खुद के साथ नहीं हो, और जब तुम खुद से ही दूर हो तो पैसा भी तुम्हें जोड़ नहीं सकता। अब एक और सूक्ष्म समझ, पैसा तुम्हें चुनने की आजादी देता है, लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या चुनना है तो ये आजादी भी उलझन बन जाती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, तुम्हें क्या सच में आनंद देता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है
तब पैसा तुम्हारे लिए एक सहयोगी बन जाता है। वह तुम्हें वही करने में मदद करता है जो तुम्हारे भीतर सही लगता है। और अब अंतिम समझ, पैसा तब सुंदर है जब वो तुम्हारे जीवन को गहरा बनाता है, न कि केवल बड़ा। बड़ा जीवन मतलब ज्यादा चीजें, ज्यादा दौड़, ज्यादा दिखावा। गहरा जीवन मतलब शांति, प्रेम, जागरूकता, संतोष। तुम्हें तय करना है, तुम्हें बड़ा बनना है या गहरा। इग्नोर करना यहाँ यह है समाज की उस आवाज को छोड़ देना जो कहती है ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि सच में गहरा ही बेहतर है। अंत में यही समझो, पैसा तुम्हें साधन देता है, लेकिन जीवन को अर्थ तुम ही देते हो। और जो अनावश्यक है, अंधी व्यस्तता, बिना अर्थ की दौड़, बाहरी दिखावा, उसे इग्नोर करते रहो। तभी पैसा तुम्हारे जीवन में एक सुंदर सहयोगी बनेगा और तुम उसके बीच भी अपने भीतर से जुड़े रहोगे। यही अंतिम संतुलन है, यही जागरूक जीवन की पहचान है। अब 11वां भाग, और यहां पैसा तुम्हें एक और अंतिम परत दिखाता है, पहचान से पूर्ण मुक्ति। अब तक तुमने देखा कि पैसा साधन है, ऊर्जा है, प्रवाह है। लेकिन अब समझो, जब तक तुम अपनी पहचान किसी भी चीज से जोड़ते हो, तब तक बंधन बना रहता है, चाहे वो पैसा हो या गरीबी। कुछ लोग कहते हैं मैं अमीर हूं, और कुछ कहते हैं मैं साधारण हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन दोनों ही पहचान हैं, और जैसे ही तुम किसी पहचान से जुड़ते हो, तुम सीमित हो जाते हो, क्योंकि फिर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा सोच, सब उसी पहचान के अनुसार चलने लगता है। इग्नोर करना यहां सबसे गहरा हो जाता है। अब तुम्हें केवल लालच, डर, तुलना ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान को भी इग्नोर करना है, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम न अमीर हो न गरीब। ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो आती जाती रहती है। तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक चेतना, जो इन सब अनुभवों को देख रही है। अब जब ये समझ गहरी होती है, तो पैसा तुम्हें छू नहीं पाता। वो आता है, जाता है, लेकिन तुम वैसे ही रहते हो। पहले पैसा बढ़ता था तो तुम खुश होते थे, घटता था तो दुखी होते थे। अब ये उतार चढ़ाव केवल बाहर होता है, भीतर नहीं। और ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब एक और सूक्ष्म बात, जब पहचान टूटती है तो एक डर भी आता है, क्योंकि मन को हमेशा किसी न किसी पहचान में सुरक्षा चाहिए होती है। लेकिन जब तुम इस डर को भी देख लेते हो और उसे पकड़ते नहीं, तब धीरे धीरे एक नई सहजता जन्म लेती है, जहां तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। अब तुम बस हो, बिना किसी लेवल के। और इस अवस्था में पैसा भी एक खेल बन जाता है। तुम उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन लापरवाही भी नहीं करते। तुम उसका उपयोग करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं हो। अब तुम्हारे लिए पैसा न सफलता है, न असफलता, वह बस एक परिस्थिति है। अंत में यही समझो, जब तक तुम खुद को पैसे से जोड़ते हो, तब तक पैसा तुम्हें बांधता है। जब तुम उससे अलग हो जाते हो, तब पैसा तुम्हारे लिए केवल एक साधन बन जाता है। और जो अनावश्यक है, पहचान, लेबल, मैं कौन हूं की झूठी धारणाएं, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम सच में मुक्त हो पाओगे, न केवल पैसे से बल्कि हर बंधन से। यही अंतिम समझ है, जहां तुम कुछ भी नहीं हो और इसी में तुम सब कुछ हो। अब 12वां भाग, और यहां पैसा एक बिल्कुल अंतिम शांत सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारे होने और पैसे के होने में कोई संबंध नहीं। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब यह भीतर उतरता है तो पूरी दृष्टि बदल जाती है। अब तक तुमने देखा, पैसा साधन है, प्रवाह है, ऊर्जा है, पहचान नहीं है। लेकिन अब अंतिम समझ यह है, तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर कल सब कुछ चला जाए, पैसा, साधन, सुविधा, तो भी जो तुम हो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और अगर बहुत कुछ आ जाए, असीम धन, वैभव, तो भी जो तुम हो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। तुम पहले जैसे थे वैसे ही रहोगे। ये समझ बहुत मुक्त करती है, क्योंकि अब पैसा तुम्हारे लिए जीवन का केंद्र नहीं रहता। वो केवल एक बाहरी घटना बन जाता है। जैसे मौसम बदलता है, कभी धूप कभी बारिश, वैसे ही पैसा आता है, जाता है। लेकिन तुम मौसम नहीं हो, तुम आकाश हो। इग्नोर करना यहां अपने सबसे शुद्ध रूप में आता है। अब तुम न केवल लालच,
डर, तुलना, पहचान को इग्नोर करते हो, बल्कि उस भ्रम को भी इग्नोर करते हो कि पैसा मुझे पूरा कर सकता है। क्योंकि अब तुम्हें स्पष्ट दिखता है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। अब पैसा अगर आता है तो अच्छा है, तुम उसका उपयोग करते हो। अगर नहीं आता तब भी अच्छा है, तुम शांति में रहते हो। अब तुम्हारी अवस्था पैसे पर निर्भर नहीं है, और यही असली समृद्धि है, जहां तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज से बंधी नहीं है। अब एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। तुम पैसे के साथ खेल सकते हो, लेकिन उसमें उलझते नहीं हो। जैसे कोई बच्चा खेलता है पूरे आनंद से, लेकिन खेल खत्म होते ही छोड़ देता है, वैसे ही तुम भी जीवन के साथ, पैसे के साथ पूरी जागरूकता से जीते हो। अब तुम्हारे लिए कोई अधूरापन नहीं बचता जिसे पैसे से भरना हो। इसलिए तुम्हारा पैसा भी शुद्ध हो जाता है। उसमें लालच नहीं, उसमें दिखावा नहीं। वह केवल एक साधन है, जीवन को थोड़ा सहज बनाने का, कुछ सुंदर रचने का, कुछ साझा करने का। अंत में यही अंतिम समझ है, पैसा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। और जो अनावश्यक है, ये भ्रम की कुछ और मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। पैसे के साथ भी और उसके बिना भी यही अंतिम शांति है, यही सच्ची समृद्धि है, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है, और यही तुम्हारा असली सच्ची समृद्धि है, और यही तुम्हारा असली सच्ची समृद्धि है। अब 13वां भाग, और यहां आकर पैसे की पूरी कहानी जैसे एक शांत समझ में घुल जाती है। अब तक तुमने हर परत को देखा, कमाना, संभालना, छोड़ना, पहचान से मुक्त होना। लेकिन अब जो बचता है वो बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे अक्सर नजरअंदाज कर देता है। पैसा है और तुम हो, लेकिन दोनों का कोई बंधन नहीं है। तुम उसे इस्तेमाल करते हो जैसे कोई साधन इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उसमें कोई भावनात्मक उलझन नहीं है। पहले पैसा तुम्हारे लिए उम्मीद था, डर था, सुरक्षा था, तुलना था। अब वह केवल पैसा है, न उससे ज्यादा, न उससे कम। यहां एक गहरी सहजता है। अब तुम्हें यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि मुझे पैसे के साथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब कोई चाहिए नहीं बचा। जो है वही पर्याप्त है, और उसी में तुम सहज हो। इग्नोर करना अब अपने अंतिम रूप में आता है। अब तुम उस सूक्ष्म आवाज को भी इग्नोर कर देते हो जो कहती है मुझे और बेहतर होना चाहिए और सफल होना चाहिए। ये आवाज बहुत महीन होती है, बहुत सूक्ष्म, लेकिन फिर भी एक दौड़ है। बहुत सूक्ष्म, लेकिन फिर भी दौड़। अब तुम इस दौड़ से भी बाहर आ गए हो। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे सुधारना है। ये एक अनुभव है जिसे बस जीना है। पैसा उसमें आता है, चला जाता है, लेकिन अब वो तुम्हारी दिशा तय नहीं करता। अब एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। तुम्हारे भीतर एक आराम आ जाता है। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो करना है वो होता है, जो नहीं करना वो छूट जाता है। और इस सहजता में ही एक गहरी बुद्धिमत्ता है। अब पैसा तुम्हारे लिए निर्णय नहीं लेता, तुम्हारी जागरूकता लेती है। और जब जागरूकता से निर्णय आते हैं तो उनमें संतुलन होता है, न अधिक पकड़, न अधिक त्याग। अंत में यही समझो, पैसा अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम उसके जीवन का हिस्सा नहीं हो। ये फर्क ही मुक्ति है। और जो अनावश्यक है और बेहतर बनने की दौड़, खुद को साबित करने की चाह, उसे भी इग्नोर करते रहो। तभी तुम उस बिंदु पर ठहर पाओगे। तभी तुम उस बिंदु पर करते रहो। तभी तुम उस बिंदु पर करते रहो जहां कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं। बस जो है वही पूर्ण है। यही अंतिम विश्राम है, और यही सच्ची समृद्धि की पराकाष्ठा। अब 14वां भाग, और यहां आके पैसा एकदम शांत, लगभग अदृश्य हो जाता है। जैसे कोई चीज थी जो बहुत महत्वपूर्ण लगती थी और अब बस पृष्ठभूमि में चली गई है। अब वो केंद्र नहीं है, तुम हो। तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा होना है। अब तक पैसा तुम्हें खींचता था, कभी भविष्य की ओर, कभी तुलना की ओर, कभी डर की ओर। लेकिन अब एक स्थिरता आ गई है जहां पैसा तुम्हें हिला नहीं पाता। वो आता है, जाता है, और तुम साक्षी बने रहते हो। अब एक बहुत सूक्ष्म बोध जन्म लेता है, पर्याप्तता का मौन। अब तुम्हें ये महसूस होता है कि जो है वही काफी है, और ये भावना शब्दों से नहीं आती, ये भीतर की शांति से आती है।
अब कोई अधूरापन नहीं है जिसे पैसा भर सके। इग्नोर करना यहां अंतिम रूप लेता है। अब तुम उस गहरी आदत को भी छोड़ देते हो जिसमें तुम हर चीज को मापते थे। कितना कमाया, कितना बढ़ा, कितना बचा, ये सब गणना धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब जीवन गणना नहीं, अनुभव बन जाता है। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम व्यावहारिक नहीं रहे। तुम अब भी समझदारी से चलते हो, लेकिन अब तुम्हारे भीतर कोई तनाव नहीं है। पहले हर निर्णय में एक दबाव होता था, सही करना है, गलत नहीं होना चाहिए। अब वो दबाव नहीं है, केवल स्पष्टता है। अब पैसा तुम्हारे लिए एक खेल जैसा हो जाता है, लेकिन ये खेल हल्का है, बोझ नहीं। तुम इसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन इससे बंधते नहीं हो। जीत और हार का कोई गहरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो ये केवल एक परत है, तुम नहीं। और इस अवस्था में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। अब तुम पैसे के लिए भी आभारी हो और उसकी अनुपस्थिति के लिए भी, क्योंकि अब तुम देख सकते हो दोनों ही स्थितियां तुम्हें कुछ सिखाने आई थीं। अंत में यही समझो, पैसा अब तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहा, वह केवल एक साधारण प्रवाह बन गया है। और जो अनावश्यक है, लगातार गणना, परिणाम की चिंता, अधिक पाने की बेचैनी, उसे इग्नोर करते रहो। तभी तुम उस बिंदु पर ठहरोगे जहां जीवन सरल हो जाता है, जहां भीतर शांति होती है और बाहर सब कुछ सहजता से चलता है। यही सच्ची समृद्धि है, जहां पैसा है लेकिन तुम उससे परे हो। अब 15वां भाग। और यहां आकर पैसा लगभग विलीन हो जाता है, न इसलिए कि वो चला गया, बल्कि इसलिए कि उसकी पकड़ समाप्त हो गई। अब वो तुम्हारे जीवन में है, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं है। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। अब एक गहरी शांति है, जहां न पाने की बेचैनी है, न खोने का डर। पहले पैसा तुम्हारे मन में जगह घेरता था, कभी चिंता बनकर, कभी इच्छा बनकर। अब वो मन के केंद्र से हट गया है। अब तुम्हारे भीतर जो स्थान है वो खाली है, और इस खालीपन में ही एक अद्भुत पूर्णता है। अब तुम देखते हो, पैसा कभी समस्या था ही नहीं। समस्या थी पकड़, पहचान, डर, लालसा। और जब ये सब गिर गए तो पैसा अपने आप हल्का हो गया। इग्नोर करना अब एक अंतिम शांति में बदल गया है। अब तुम्हें कुछ भी इग्नोर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो तुम्हें विचलित करे। जो भी आता है वो आता है, जो जाता है वो जाता है। तुम बीच में नहीं आते। अब जीवन एक प्रवाह है और तुम उसी प्रवाह में हो, बिना किसी प्रतिरोध के। पैसा उस प्रवाह का एक छोटा सा हिस्सा है, न ज्यादा न कम। और इस अवस्था में एक बहुत सुंदर सरलता आ जाती है। अब तुम्हारे निर्णय जटिल नहीं होते, तुम वही करते हो जो स्पष्ट है, जो सहज है। पैसा अब निर्णय का आधार नहीं है, जागरूकता है। अब तुम्हारे लिए अधिक और कम का अर्थ भी बदल जाता है। पहले अधिक का मतलब था ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें। अब अधिक का मतलब है ज्यादा शांति, ज्यादा जागरूकता, ज्यादा जीवंतता। और कम का मतलब है कम बोझ, कम उलझन, कम अहंकार। अब तुम सच में समृद्ध हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। अंत में यही अंतिम समझ है, पैसा अब केवल एक बाहरी घटना है और तुम एक आंतरिक सत्य हो। और जो अनावश्यक है, पकड़, डर, मुझे चाहिए कि आवाज, वह सब अपने आप गिर चुका है। अब न इग्नोर करना बचा, न पकड़ना। बस एक शुद्ध जीवन है जो बह रहा है और तुम उसी में हो, शांत, मुक्त और पूर्ण। यही सच्ची समृद्धि की पराकाष्ठा है, जहां कुछ भी नहीं चाहिए और फिर भी सब कुछ है। अब 16वां भाग। और यहां आकर पैसा पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है, जैसे वो है भी और नहीं भी। अब वो तुम्हारी चेतना पर कोई छाया नहीं डालता, वह केवल परिस्थितियों में है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई तरंग नहीं उठाता। अब तक जो भी समझ आई, वो सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए थी। लेकिन अब एक अंतिम सरलता प्रकट होती है। अब तुम्हें पैसे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जहां समझ पूरी हो जाती है, वहां विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। अब तुम्हारा संबंध पैसे से वैसा ही हो गया है जैसा सांस से होता है। तुम सांस लेते हो, छोड़ते हो, लेकिन हर पल उसके बारे में सोचते नहीं। वह स्वाभाविक है, सहज है। उसी तरह अब पैसा भी तुम्हारे जीवन में एक प्राकृतिक प्रवाह है,
न कोई विशेष महत्व, न कोई बोझ। इग्नोर करना यहां पूरी तरह विलीन हो जाता है, क्योंकि इग्नोर करना तब तक था जब तक कुछ तुम्हें खींचता था। अब जब कोई खिंचाव नहीं है तो इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। अब सब कुछ अपने आप संतुलित है। अब एक गहरी स्थिरता है जहां तुम देखते हो कि पैसा आता है तो ठीक है, जाता है तो भी ठीक है। इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं। ये निष्क्रियता नहीं है, ये एक जागरूक संतुलन है। और इस संतुलन में एक गहरी स्वतंत्रता है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति में खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। अब पैसा तुम्हारे लिए न अवसर है न बाधा, वो केवल एक परिस्थिति है। और तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम साक्षी हो। यह अंतर अब इतना स्पष्ट हो गया है कि कोई भ्रम नहीं बचता। अब एक बहुत सुंदर मौन है जहां न कोई लक्ष्य है न कोई दिशा। जीवन अपने आप घट रहा है और तुम उसके साथ हो, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी पकड़ के। अंत में अब कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो समझना था वो समझ के पार चला गया है। पैसा अब केवल एक नाम है और तुम नाम के पार हो। बस एक शुद्ध उपस्थिति है और उसी में सब कुछ घट रहा है। यही अंतिम विश्राम है, यही सच्ची मुक्ति है और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब 17वां भाग, और यहां आके पैसा जैसे पूरी तरह पृष्ठभूमि में खो जाता है। अब वो चर्चा का विषय नहीं, जीवन का केंद्र नहीं, बस एक हल्की सी लहर है जो आती है और चली जाती है। अब तक जो समझ आई वो तुम्हें धीरे धीरे एक गहरे बिंदु तक ले आई, जहां तुम देखते हो कि जीवन में जो भी था वो सब बाहर था। पैसा, सफलता, असफलता, पहचान, सब बाहर की परतें थी और तुम उन परतों से अलग हो। अब एक बहुत गहरी सहजता है जहां तुम्हें कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले पैसा संभालना पड़ता था, योजनाएं बनानी पड़ती थी, भविष्य की चिंता करनी पड़ती थी। अब भी तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई मानसिक बोझ नहीं है। वो केवल एक क्रिया है, तुम्हारी पहचान नहीं। इग्नोर करना अब एक स्मृति बन चुका है। अब तुम्हें कुछ भी इग्नोर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। जो भी आता है वो आता है, जो भी जाता है वो चला जाता है। तुम बीच में स्थिर हो।